नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान डिपो में। मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं स्टैटिक जीके का है ये पार्ट नंबर 1। इसमें हम रोज़ाना 30 क्वेश्चन करेंगे, उससे क्वेश्चन से संबंधित अन्य फैक्ट भी जानेंगे। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सेशन आपके लिए। आगामी परीक्षा जैसे यूपीएसआई, SSC MTS, SSC के बाकी सभी SSC CGL CPO, UPSSC के पैट एग्ज़ाम में, ठीक है, अदर पुलिस के एग्ज़ाम तथा CISF ASI LDC के लिए भी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह है इसका पार्ट नंबर 1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दोस्तों 1965 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 11 लाख रुपए वाग्देवी की एक प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इसमें। ठीक है, पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1965 में, वो हुआ था मलयालम कवि जी शंकर कुरुप को। जी शंकर कुरुप को प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब तक टोटल 55 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषा प्लस इंग्लिश की कृतियों के लिए ये कवियों को, साहित्यकारों को दिया जाता है। ठीक है, पहला जो दिया गया था जी शंकर कुरुप को दिया गया था। अंतिम 55th जो मिला है वो 2019 का मिला है। मलयालम कवि हैं अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी। ठीक है, जिन्हें 2020 में इनकी कृति के लिए दिया गया है, अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी को। ठीक है, पहला हिंदी कवि कौन था जिसे ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वो थे 1968 में सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें उनकी कृति चिदंबरा के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, पहले हिंदी साहित्यकार थे वो। पहली महिला कौन रही है? तो बांग्ला कवि श्रीमती आशापूर्णा देवी को 1976 में ये सम्मान प्राप्त हुआ था। पहले इंग्लिश के साहित्यकार थे अमिताव घोष। जिन्हें 54th वह सम्मान प्राप्त हुआ 2018 का। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित तथ्य ये थे। चलते हैं आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान की लोकप्रियता के लिए, ये भी सही है। डेविड कोहेम पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के लिए दिया जाता है। लेकिन पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति के लिए नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है पत्रकारिता के लिए, यानी जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। ठीक है, 1917 से प्रारंभ हुआ ये, और USA की कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। पत्रकारिता का सर्वोच्च पुरस्कार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। HTTP का फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, तो HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद है आपका सिडबी एक बैंक है। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1990 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर है
उड़ीसा में, उड़ीसा पुरी में है जगन्नाथ मंदिर, भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर। इसको चोड़गंग डायनेस्टी के जो राजा हुए हैं, चोड़गंग डायनेस्टी के राजा अनंत वर्मन द्वारा बनवाया गया था 10वीं सेंचुरी में, 10th सेंचुरी में। ठीक है, और भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, सुमेलित करना जलप्रपात और संबंधित नदियों को। ठीक है, तो इसमें है देखिए एंजिल जो जलप्रपात है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये है कैरोना नदी पे, कैरो या कैरोनी नदी। ठीक है, बायोम जो जलप्रपात है, बायोम जलप्रपात है जैरे नदी पे। स्टेनली जलप्रपात है कांगो नदी पर और विक्टोरिया जलप्रपात है जेम्बेजी नदी पर। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है विक्टोरिया और एंजिल। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वेनेजुएला में है, वेनेजुएला। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट विंसन मैसिव। ठीक है, माउंट विंसन मैसिव। अच्छा, अंटार्कटिका महाद्वीप को बोला जाता है श्वेत महाद्वीप या विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। ठीक है, और भारत का यहां पर है भारतीय अनुसंधान केंद्र जो 2012 से है यहाँ पे। अन्य 2 अनुसंधान भी हैं, एक है मैत्री और एक है दक्षिण गंगोत्री। मैत्री और भारती इस समय एक्टिव हैं, दक्षिण गंगोत्री इस समय एक्टिव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची दी हुई है और उनकी राजधानी दी हुई है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, तजाकिस्तान की दुशान्बे है, किर्गिस्तान की बिश्केक है और अशगाबाद है तुर्कमेनिस्तान की। ये सभी सही हैं। ठीक है, ताशकंद से याद रखिएगा दोस्तों 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी को। ठीक है, उज्बेकिस्तान उस समय यूएसएसआर का पार्ट होता था। ठीक है, तो 10 जनवरी 1965 में भारत और पाक के बीच समझौता हुआ था। इसी समझौते के तहत 1965 की जो वॉर है वो समाप्त की गई। ठीक है, ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता। उस समय भारत के पीएम थे 2nd नंबर के लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी, ये इनका कार्यकाल है 1964 से 1966 और इस समझौते के अगले ही दिन 11 जनवरी को इनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई ताशकंद में ही। तो क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु जो है भारत के बाहर हुई है, तो वो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। इन्होंने एक इम्पोर्टेंट नारा दिया, जय जवान जय किसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय खिलाड़ी जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर लिटिल मास्टर के नाम से जाने जाते हैं और इनकी 2 बायोग्राफी भी हैं। एक तो है सन्नी डेज और एक तो है आपकी इनकी सनी डेज है और दूसरी है वनडे वंडर। वनडे वंडर, ठीक है। सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी का क्या नाम है? ऑटोबायोग्राफी जो है प्लेइंग इट माई वे, इंपोर्टेंट है। प्लेइंग इट माई वे। आई बटन पे मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर हुए हैं उनकी बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी का लिंक दिया है, आप जाकर के जरूर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी थी? तो मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय बनी थी सुष्मिता सेन, जिन्हें ये सम्मान 1994 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, सुष्मिता सेन 1994 में प्रथम भारतीय महिला बनी जिन्हें मिस यूनिवर्स के खिताब से नवाजा गया। अब तक 2 भारतीय महिला हैं जिन्हें मिस यूनिवर्स के खिताब से नवाजा जा चुका है। 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता। ठीक है, रीता फारिया 1966 में मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिदम्बरा किसकी रचना? अभी हमने पहले ही बताया था, चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। हिंदी के प्रथम कवि थे ये। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता? तो सिस्मोग्राफ होता है दोस्तों भूकंप को रिकॉर्ड करता है, भूकंप की तीव्रता को। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर ये भूकंप की तीव्रता को मापता है। ज्वार सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वत दर्रे को दिया गया है? तो ये दिया गया है बनिहाल दर्रे को। ठीक है, ये जम्मू को कनेक्ट करता है कश्मीर से। ठीक है, चलिए सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं, और गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है वो जाने जाती है मेघना के नाम से। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। पाक स्टेट किन के बीच स्थित है? तब पाक स्टेट बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच स्थित है, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगजे। ठीक है, हम्बनटोटा बंदरगाह है श्रीलंका में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है आंध्र प्रदेश में। और किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पे। ठीक है दोस्तों, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, ठीक है, का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कर्नाटक में है। कहाँ पर? शरावती नदी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? बिहार के सासाराम में है शेरशाह का मकबरा, और इसने जीटी रोड का भी निर्माण करवाया था। जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो भारत की सिलिकॉन घाटी है बेंगलुरु में, और जो मोबाइल या कंप्यूटर की जो चिप बनाई जाती है वो बनाई जाती है सिलिकॉन से। डायनामा परिवर्तित करता है। डायनामा जो होता है वो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जो जे थॉमसन ने। नाभिक के केंद्र में जो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों तरफ नाभिक की कक्षा में चक्कर लगाता है दोस्तों। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है या अंकुरित अनाज में। भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, आर्चरी बोलते हैं इसको, और थिम्पू यहाँ की राजधानी है। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे दादा भाई नेरोजी। ठीक है, गीत गोविंद लिखी है दोस्तों जयदेव ने। रविंद्रनाथ टैगोर की भी पुस्तक का नाम है गीतांजलि। ठीक है, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनको मिलान करना। विश्व जनसंख्या दिवस होता है 11 जुलाई को। विश्व साक्षरता दिवस होता है 8 सितंबर को।
ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी जानते हैं 5 जून को होता है, और विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को होता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट 30 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा। आप अगर इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान डिपो को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ ज्ञान डिपो चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो से आपको अगर थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का भी बटन दबाइए आगामी इसी टाइप की वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। अगर आप मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो में नए जोश और उमंग के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है तो बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। ओके दोस्तों, जय हिंद।